गुड मॉर्निंग। पिछले उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग सम स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन, उनकी जनरल एंट्री कैसे करते हैं। पिछले उसमें हमने बताया था बैड डेट रिकॉर्ड की बैंकिंग ट्रांजैक्शंस कैसे करते हैं। आज डिस्कस कर रहे हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी और गुड्स गिवन एज डोनेशन। आपने गुड्स जो है चैरिटी के रूप में या डोनेशन के रूप में दे दिया। द अमाउंट ऑफ परचेज इज रिड्यूस विद द वैल्यू ऑफ गुड्स गिवन एज चैरिटी और डोनेशन। ठीक है ना। तो परचेज की अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी क्योंकि इसको बेचा तो जा नहीं रहा है, दिया जा रहा है चैरिटी के रूप में। तो एंट्री बनेगी हमारी चैरिटी और डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। किस वैल्यू से बनेगी? जो परचेज कास्ट है उस वैल्यू से एंट्री बनाई जाएगी। जैसे कुछ नीचे दिया हुआ है ट्रांजैक्शन, ठीक है। रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन जर्नल। इन ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करना। तो जर्नल का फॉर्मेट बना के जर्नल में एंट्री की जाती है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फोलियो, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट फॉर्मेट होता है, उसमें आप एंट्री करते हैं। तो कैसे रिकॉर्ड करेंगे? पहला ट्रांजैक्शन कह रहा है विड्रॉन गुड्स कास्टिंग 5000 फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज जब लेता है तो ड्राइंग का इस्तेमाल किया जाता है। तो एंट्री बनेगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकेंड, गुड्स कास्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। चैरिटी के रूप में गुड्स दे दिया तो क्या एंट्री बनाएंगे हम? चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है। थर्ड, ए चेक फॉर ₹5000 रिसीव फ्रॉम राजीव वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक रिटर्न डिसऑनर। मतलब राजीव से जो आपने चेक रिसीव किया था और बैंक ने वापस कर दिया क्योंकि डिसऑनर हो गया। तो जब आप रिसीव करते हो तो क्या एंट्री बनाते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू राजीव। अब डिसऑनर हो गया तो इसको जस्ट उल्टा हो जाता है। क्या एंट्री बनेगी? राजीव अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस तरीके करते हैं देखिए, नीचे दिया हुआ है ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज। पहली ट्रांजैक्शन की एंट्री विड्रॉल गुड्स कास्टिंग 5000 फॉर पर्सनल यूज। तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज 5000 डेबिट में और 5000 क्रेडिट में। करेक्ट। सेकेंड कह रहा है गुड्स कास्टिंग 500 गिवन एज चैरिटी। तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट। नेक्स्ट, राजीव A check for ₹5,000 received from Rajiv was deposited into bank, return dishonor. तो राजीव डेबिट टू बैंक 5000। ठीक है। अच्छा, गुड्स गिवन एज सैंपल, डिस्ट्रीब्यूशन एज सैंपल। गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल टू इंकरेज द सेल्स। सेल्स को इंकरेज करने के लिए गुड्स बेचा जाता है। कोई नया प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको पहले डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैंपल के तौर पे ताकि आगे प्रोडक्ट बिके। तो गुड्स इट इज़ ए पार्ट ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस का पार्ट है। हैंस इट इज़ डेबिटेड टू एडवर्टीजमेंट अकाउंट और सैंपल अकाउंट और डिडक्ट फ्रॉम परचेजेस, क्योंकि परचेजेस से घट जाएगा। तो एंट्री बनाएंगे हम लोग एडवर्टीजमेंट और सैंपल अकाउंट डेबिट। चाहे एडवर्टीजमेंट डेबिट करो या सैंपल, तो डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री बनेगी। नेक्स्ट है लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर। चाहे थेफ्ट के द्वारा लॉस हो चाहे फायर के द्वारा, बहुत ही केस में। तो लॉस हो गया गुड्स का, तो लॉस इज द बिजनेस लॉस होगा। तो बिजनेस लॉस, तो लॉस ऑफ स्टॉक और थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज। ठीक है। अब मतलब इंश्योरेंस कंपनी से आपने गुड्स जो आप लॉस हुआ है ये इंश्योर्ड है और इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिला, तब हम कैसे एंट्री बनाएंगे? लॉस बाय फायर या थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज, ये तो लॉस हो गया। अगर कुछ नहीं इंश्योर्ड है तो यही एंट्री बनेगी। और मान लिया इंश्योर्ड है और पैसा इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलता है, तो पहली तो एंट्री बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय थेफ्ट और फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज। फिर इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम लॉस करोगे तो क्या एंट्री बनाओगे? इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक
बाई थेफ्ट और फायर, जैसा भी कंडीशन से लॉस हुआ हो। जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा तो पूरा मिलेगा या कम मिलेगा, तो जब पूरा मिल जाएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। अगर कुछ कम मिला तो जितना कम मिलेगा वो प्रॉफिट एंड लॉस को डेबिट करेंगे। तो क्या एंट्री बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। जितना पैसा मिला उससे बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, जो नहीं मिला उससे प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट हो गया टू इंश्योरेंस कंपनी। इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है। 3 एंट्री सेशन में बन जाएंगी। देखिए नीचे कैसे बनाते हैं, नीचे दिया हुआ है, लिखा इन केस ऑफ गुड्स वेयर इंश्योर्ड एंड इंश्योरेंस कंपनी इज लॉस्ट, तो इंश्योरेंस कंपनी क्लेम लॉस करेंगे, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू लॉस बाई थेफ्ट और फायर अकाउंट। ठीक है। When the amount of claim is received from insurance company, पूरा पैसा मिल रहा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। When insurance company does not pay full amount, claim पूरा नहीं पे करेगा, तब क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट लॉस ऑफ स्टॉक ऑफ फायर या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। ये एंट्री बनाई जाती है। अब कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। पहला कह रहा है गुड्स परचेज फॉर ₹5,000 वेयर यूज बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल पर्पस। उसने अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए जो गुड्स परचेज किया गया था उसको यूज़ किया, तो क्या एंट्री हम बनाएंगे, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सेकेंड, ₹200 ड्यू फ्रॉम हरी आर बैड डेप्ट। हरी के पास ड्यू था जो कि मिलेगा नहीं, बैड डेप्ट हो गया, तो क्या एंट्री बनेगी, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू हरी 200 से। थर्ड है गुड्स अनइंश्योर्ड ₹3,000 परचेज कास्ट है जो वेर डिस्ट्रॉयड, तो क्या लिखेंगे, लॉस बाई स्टॉक, लॉस ऑफ स्टॉक बाई फायर, फायर की वजह से डिस्ट्रॉय हो गया, तो लॉस बाय स्टॉक बाय फायर, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। फोर्थ, गुड्स कास्टिंग 1,000 डैमेज बाय फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड क्लेम 800 बाय चेक एंड चेक इज रिसीव फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, और चेक भी रिसीव हो गया। तो पहले लॉस हो गया था तुम्हारा, कितने का लॉस हुआ, 1,000, तो पहली एंट्री बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर अकाउंट डेबिट टू परचेज 1,000 से। फिर क्लेम लॉस करोगे तो एंट्री बनाओगे इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस बाय फायर। ठीक है। और जो पैसा मिला 800 मिल गया तो बैंक से डेबिट करेंगे 100, तो चेक भी लिए चुके, और जो नहीं मिला है उसे प्रॉफिट लॉस डेबिट करेंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी। हर ट्रांजेक्शन को नरेट करते हैं। फिर दिया हुआ है गुड्स कास्टिंग ₹500 गिवन ए चैरिटी, सेल्स प्राइस 600। सेल्स प्राइस से मतलब नहीं होता, कास्ट वैल्यू से एंट्री बनाई जाती है। तो किस लिए गुड्स दिया है, चैरिटी के लिए, तो एंट्री बनाएंगे चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज, कितने वैल्यू से, 500 से। 6 है पेड लैंडलॉर्ड ₹1,500 फॉर रेंट, तो लैंडलॉर्ड को रेंट दिया है, तो लैंडलॉर्ड किसे कहते हैं, मकान मालिक को, तो किसने दिया है, प्रोप्राइटर ने दिया है, तो क्या एंट्री बनाएंगे, उसका तो पर्सनल खर्चा हो गया कि बिजनेस का, बिजनेस के लिए दिया था रेंट, तो रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश, लैंडलॉर्ड से मतलब नहीं। फिर कह रहा सोल्ड हाउस होल्ड फर्नीचर फॉर ₹5,000 द प्रोसीड वेर इन्वेस्टेड इनटू बिजनेस। उसने घर का सामान बेच के 5,000 रुपये फर्नीचर बेचा और 5,000 रुपये बिजनेस में इन्वेस्ट किया। उसने क्या बेचा, कहाँ से पैसा लाया, इससे बिजनेस से मतलब नहीं, बिजनेस में तो उसने इन्वेस्ट किया ना, तो एंट्री हम बनाएंगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
ये तो गुड्स परचेज और सेल्स और कुछ स्पेसिफिक एंट्रियाँ आपको बताइए। अगर एसेट्स परचेज करते हैं और सेल्स करते हैं, फिक्स एसेट्स सच एज मशीनरी, फर्नीचर, कंप्यूटर एक्सेट्रा, ये परचेज की जाती है बिजनेस में फॉर इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ रीसेल। बेचने के पर्पज़ के लिए नहीं, अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए लिए जाते हैं। तो जब एसेट खरीदी जाती है तो जब परचेज करेंगे तो दो तरीके हैं, तो कैश या तो उधार। तो एसेट फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर चेक से पेमेंट किया तो टू बैंक, अगर उधार खरीदा तो टू सप्लाई आप, जिस कंडीशन में आपने लिया है। तो एसेट अकाउंट डेबिट होगी परचेज कास्ट से, ठीक है। एसेट का नाम लिखेंगे, जैसे फंड मशीनरी खरीदा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक जब परचेज करेंगे, ठीक है। अब सेल करेंगे तो सेल जब करेंगे तो या तो उधार बेचेंगे या नगद बेचेंगे, ठीक है। तो अगर नगद बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट करेंगे, उधार बेच रहे हैं तो सब परचेजर अकाउंट डेबिट करेंगे, ठीक है। और चेक मिल रहा है तो बैंक अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट। उधार बेच रहे हैं तो परचेजर अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट। तो फिक्स एसेट में कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा। अगर प्रॉफिट या लॉस होता है बेचने में तो उसको क्या करेंगे, अगर प्रॉफिट होगा तो टू करके लिखेंगे, टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और लॉस होगा, दो ही चीज़ निकलेगी तो लॉस को डेबिट करके लिखेंगे, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। तो इस तरीके से एंट्री बनाई जाती है जब एसेट खरीदते या बेचते हैं। एक्सपेंडिचर ऑन इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, जब मशीनरी खरीदते हैं तो अपने आप तो चलने नहीं लगती, उसको इंस्टॉल कराया जाएगा। तो जो इसके इंस्टॉलेशन में खर्चा होता है, या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कराते हैं तो उसमें जो मेंटेनेंस खर्चा मतलब जो खर्चे होते हैं उसको क्या किया जाता है, एक्सपेंडिचर इंकर्ड ऑन कैरिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, दैट इज फ्रेट, वेजेज पेड फॉर इंस्टॉलेशन एक्सेट्रा, आर कैपिटल एक्सपेंडिचर and are debited to the machinery account. In other words, expenses incurred on the purchase of an asset except goods increase the cost of asset for the buyer. These are therefore debit to assets account and not to the expenses account. Similarly, any expenditure incurred for the construction of building, such as purchase of construction material, cement लिया, बालू लिया, मोरन लिया, ईटा लिया, like that, and payment of wages also are capital expenditure and debit to building account. तो उसको हम किससे डेबिट करेंगे, बिल्डिंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। नीचे कुछ ट्रांजेक्शन दिए हैं, कह रहा परचेज बिल्डिंग एंड इशूड चेक, तो क्या एंट्री बनाएंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। परचेज मशीनरी फ्रॉम रेमसन चंडीगढ़ ऑन क्रेडिट, तो उधार लिया है तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रेमसन, ये एंट्री बनेगी। 15 मई को कह रहा है ब्रॉड फर्नीचर फ्रॉम हिंद ट्रेडर्स दिल्ली फॉर कैश, और चूँकि कैश ले रहे हैं तो हिंद ट्रेडर्स से हमको मतलब नहीं है। तो क्या खरीदा आपने, फर्नीचर, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश 10,000। दोनों वैल्यू डेबिट और क्रेडिट इक्वल होती है क्योंकि डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट होता है, ठीक है। कह रहा ब्रॉड कंप्यूटर फ्रॉम HP लिमिटेड नोएडा एंड अमाउंट पेड बाय इंटरनल ट्रांसफ़र, ठीक है, इंटरनेट ट्रांसफ़र। आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी ट्रांसफ़र होता है। तो किससे खरीदा आपने, क्या खरीदा, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर कह रहा पेड इन कैश फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश। नेक्स्ट कह रहा ब्रिक्स, सीमेंट एक्सेट्रा फॉर ₹1,50,000 एंड टिम्बर फॉर ₹2 लाख, purchase for the construction of building
पेमेंट वाज मेड बाय चेक। तो दोनों वैल्यू को जोड़ लेंगे, 3.5 लाख हो गया, तो 3,50,000 इंटू, तो क्या लिखेंगे, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक, चेक से पेमेंट किया। इस तरीके से एंट्री बनाएंगे। देखिए कैसे किया है। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 1.5 लाख हो गया, 15 लाख। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू रेमशन, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश, कंप्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। इस तरीके से ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। नेक्स्ट सन्ड्री एक्सपेंसेस। सन्ड्री एक्सपेंसेस क्या है? छोटे छोटे खर्चे होते हैं बिजनेस में, जैसे रिफ्रेशमेंट, पोस्टेज, कन्वेंस एक्सेट्रा। ये कई बार बिजनेस रोजी रोज कई बार होता है, तो होते रहते हैं। इनके लिए दीज एक्सपेंसेस वॉज स्मॉल अमाउंट एंड दैट आर नॉट मटेरियल इन नेचर, देयरफॉर सच एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड एज ए सन्ड्री एक्सपेंसेस। उन सारे खर्चों को हम सन्ड्री एक्सपेंसेस करके रिकॉर्ड करते हैं। तो क्या एंट्री बनाई जाती है? सन्ड्री एक्सपेंसेस अकाउंट या मिसलेनियस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अब इसके बाद जो एंट्रियों के हम डिस्कस करेंगे, आपको बताएंगे, वो एंट्री होती है एडजस्टमेंट एंट्री। ये पास की जाती है एट द एंड ऑफ द ईयर फॉर मेकिंग द एडजस्टमेंट इन अकाउंट, फाइनल अकाउंट, सो दैट ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड पोजीशन ऑफ द बिजनेस आर नोन। ठीक है, वो एंट्री वैसे तो अगले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर यहाँ उस जो बताएंगे वो उनकी जो एंट्रियाँ बनाई थी वो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर की होती हैं, परंतु कैसे बनाई जाती है वो बताते हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आर द एक्सपेंसेस दैट रिलेट टू द करंट ईयर बट हैव नॉट बीन पेड टिल द ईयर एंड। मतलब इसी साल का खर्चा है, परंतु हमने साल के एंड तक जब अकाउंट बना रहे हैं तब तक पेमेंट उसका नहीं किया है, तो दैट इज ए आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। फॉर एग्जाम्पल, वेजेस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 आर 60,000। आउट ऑफ दिस 5,000 for the month of March 2019 have been paid in April 2019। तो मार्च का अप्रैल में पे किया, since 5,000 as in 31st March is at to be paid, तो it is recorded in the books of by passing the following journal entry। 5,000 जो आपका पेड अनपेड था उसकी क्या एंट्री बनाएंगे कि वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस। ठीक है, ठीक है। आउटस्टैंडिंग क्या होती है? दैट इज लायबिलिटी, और लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट की जाएगी। तो रूल्स आपने पढ़ा, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है। नेक्स्ट होता है प्रीपेड या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस आर कॉल्ड प्रीपेड एक्सपेंसेस या अनएक्सपायर्ड एक्सपेंसेस। जो एक्सपेंसेस आपने एडवांस में पे कर दिए हैं उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो हमारी एंट्री बनेगी प्रीपेड एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस। जैसे इंश्योरेंस आपने प्रीपेड एडवांस में दे दिया तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। एग्जाम्पल एक आपको समझाते हैं। जैसे ऑन 1 जुलाई 2018 ₹12,000 was paid as insurance premium for the shop for the whole year. Final account are prepared 31st March. It means the advance payment has been made for the period from 1st April 2019 to 30th June 2019. तो ये तो एडवांस हो गया क्योंकि मार्च में बना रहे हैं आप, जुलाई में तो ईयरली पेमेंट होता है इंश्योरेंस प्रीमियम। सिंस पेमेंट रिलेटेड टू द पीरियड ऑफ 1st April 2019 to 3 June 2019 related to next year, it should be recorded in the books of year ended as a prepaid expenses। उसको एज ए प्रीपेड एक्सपेंसेस वो वैल्यू रिकॉर्ड की जाएगी। तो कैसे एंट्री बनाएंगे? लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस प्रीमियम। अब 12,000 है तो कितने महीने का आपका एडवांस हो गया? अप्रैल, मई, जून, तो 3/12। तो 12,000 का 3/12 निकालोगे 3,000 आएगा। तो 3,000 से ये क्यों प्री एक्सपेंसेस इज एसेट्स, प्रीपेड एक्सपेंसेस का एसेट्स है और एसेट्स इंक्रीज करती है तो क्या करेंगे? डेबिट करते हैं। ठीक है, ये सब स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन है जिनका आज हमने डिस्कशन किया है, और कुछ जो ट्रांजैक्शन हमारे आगे डिस्कस करेंगे। आप लोग एक्सरसाइज लगाइए, कोई प्रॉब्लम हो तो कांटेक्ट कर लीजिए।